तो भाई देखो वीडियो के शुरू में यार प्रूफ दिखा रहे थे यहाँ पर कि मैं भी यार इन्हीं चीज़ों में से जो मैं 5 चीज़ें बताऊंगा भाई इन्हीं में से मैं इन्हीं चीज़ों में से एक को फॉलो करके भाई अर्निंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो ये देखो ये मेरा एक्सचेंज का है। यहाँ पर दिस मंथ तो $183। ठीक है, एंड इसके बाद ये लास्ट महीने का बैलेंस दे दो 306 एंड उससे पहले 200। तो मेरा एवरेज भाई $250 के आसपास मैं यहाँ से हर महीने ले रहा हूँ। ठीक है, $250 शायद तकरीबन यहाँ पर होगा 25,000 रुपये के आसपास मान लो। एंड उसके बाद इसको भी देख सकते हो ये लास्ट महीने का शायद May 4 का आप देख सकते हो। यहाँ पर ये ईमेल है मेरा एंड यहाँ पर देखो 86,000 रुपीज़। तो यहाँ से मैंने एक वेबसाइट को सेल किया था, तो इसकी वजह से देख सकते हो पेपल की तरफ से, पेपल पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड इंडिया देख सकते हो। तो पेपल की तरफ से यहाँ पर मुझे रिसीव हो चुका है 86,000 रुपीज़। तो मतलब ये मई महीने का ये, तो मतलब इस मई महीने का करीब यहाँ पर 1 लाख से भी ऊपर का यहाँ पर अर्निंग हो चुका है पूरी तरह से। तो देखो भाई इन्हीं 5 चीज़ों में से मैं एक चीज़ को कर रहा हूँ जो कि है यहाँ पर सॉफ्टवेयर टूल्स। तो आप भी देखो यार इन 5 चीज़ों को और अप्लाई करो। ठीक है, प्रूफ इसलिए दिखा दिया कि वीडियो के स्टार्टिंग में, क्योंकि यार लोग समझते हैं कि यार हमने तो कुछ उखाड़ा ही नहीं है और भाई ऐसे वीडियो में बोलने आ जाते हैं। तो हर कोई क्रिएटर ऐसा नहीं होता भाई। तो आप वीडियो को अच्छे से देखो यार, पॉजिटिव वे में वीडियो को देखो यार, तभी तो यार सीख पाओगे, है ना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विथ न्यू वीडियो। तो भाई आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं भाई, डेट 5 वर्किंग एआई मनी मेकिंग स्किल्स। तो भाई ये जो है 5 तरह का स्किल है जो आप डेवलप कर सकते हो, जिससे भाई आप जो है एआई के ज़रिए पैसा कमा सकते हो। ठीक है ना। और देखो इस वीडियो को भाई वो लोग वहीं पे छोड़ दो भाई जो जो है ना भाई 1 साल भी नहीं दे सकते भाई एक स्किल को। ठीक है ना। अब देखो इंटरनेट के ज़माने में भाई बहुत सारा स्किल है, वीडियो एडिटिंग हो गया, थंबनेल डिज़ाइन हो गया, समझ रहे हो ना। माइक्रो से माइक्रो स्किल है यहाँ पर। लेकिन लोग क्या है ना, लोग एक स्किल को भाई 1 साल भी नहीं देते, समझ रहे हो। एक महीना इस स्किल पे भी जाया, नहीं हुआ काम, अगले महीने किसी और चीज़ के पीछे भाग रहा है, उसके अगले महीने किसी और चीज़ पे। तो भाई ऐसे नहीं चलेगा। आपको एक स्किल को यहाँ पर ढूंढ लेना होगा। ठीक है ना, जो कि प्रूवन है, जो कि दूसरों के लिए काम किया है। ठीक है ना। ठीक है ना। तो आपको भाई 5 साल का टाइम लेके रखो। ठीक है ना। अगर आपको ऑनलाइन ऑनलाइन अपने जर्नी में अपने ग्रो करना है ना भाई, तो भाई 5 साल लगा के रखो। ठीक है ना। क्योंकि देखो, और उसके बाद क्या करना है आपको, स्पेंड 1 ईयर्स इन वन स्किल। ठीक है ना। आपको 1 साल तो भाई एक स्किल के लिए लगाना ही है। ठीक है ना। फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स अंटिल यू फाइंड द परफेक्ट मैच। ठीक है ना। हो सकता है आप वीडियो एडिटिंग के लिए बने हो, लेकिन आप भाई क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर यूट्यूब चैनल चला रहे हो, यूट्यूब आपका ग्रो नहीं कर रहा, लेकिन आपका एडिटिंग बढ़िया है भाई, समझ रहे हो ना। आपका यूट्यूब का क्या है ना भाई, आपका अटेंशन, आप लोगों का अटेंशन तो ग्रैब नहीं कर पाते हो, लेकिन आपका एडिटिंग इतना धांसू है ना भाई, क्या ही बताए। तो भाई हो सकता है आप एडिटिंग करने के लिए बने हो, या फिर हो सकता है आपका एडिटिंग उतना खास नहीं है, लेकिन आप जो यूट्यूब में इन्फॉर्मेशन देते हो ना भाई, वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है ना। तो हो सकता है आप यूट्यूब में कोई यूट्यूबर बन जाओ, लेकिन आप किसी और एडिटर को हायर कर लो। तो ऐसा है। देखो स्किल जो है ना, ये ऐसा है ना कि आपको भाई जब जब तक आपको परफेक्ट स्किल नहीं मिलता है डिजिटल वर्ल्ड में, तो भाई तब तक भाई आपका जो ग्रोथ है ना, वो भाई ऐसे भाई ऊपर नीचे होता रहता है। एक बार अपने ऐसा स्किल को भाई मैच कर लेना भाई, वो हो सकता है भाई ड्रॉप शिपिंग का हो सकता है, या फिर कोई एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब जब आपको वो आपका परफेक्ट स्किल मैच मिल जाए ना भाई, आपको समझ जाए ना भाई, उसी दिन से आपका भाई ऊपर आपका जो ग्राफ है ना भाई, वो एकदम जे कर्व लेने वाला है। ठीक है ना। तो देखो उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, देखो रिमेंबर भाई, याद रखना है कि इट इज़ बेटर टू स्पेंड 5 ईयर्स ऑन 5 डिफरेंट स्किल्स रेदर देन स्पेंडिंग 5 ईयर्स चेजिंग द सेम गवर्नमेंट जॉब। तो लोग क्या करते हैं ना भाई, 5 5 साल 10 10 साल भाई एग्जाम की तैयारी करके भाई बर्बाद करते हैं ज़िंदगी। फिर भाई 30 की उम्र में उनको याद रहता है भाई, भाई मेरे साथ जो जिन्होंने शुरू किया था वो लोग तो बहुत आगे चले गए, मैं तो भाई अभी यहीं पे हूँ, अभी तक मुझे ये जॉब भी नहीं मिला। तो भाई 5 साल भाई किसी जॉब की तैयारी में लगाने से अच्छा है भाई आप 5 साल जो है ना अलग अलग डिजिटल स्किल में लगा दो, समझ रहे हो ना। और इतना तो है ही भाई, आपका इतना भी किस्मत खराब नहीं होगा कि भाई 5 साल में आप 5 स्किल सीखोगे और उनके सभी में सभी फेल हो जाओ। ऐसा तो भाई होना, ठीक है ना, ऐसा है कि भाई इम्पॉसिबल सा है। अगर आपने कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ 5 साल भाई मेहनत कर लेना भाई, और आपको भाई एक ऐसा स्किल मिलेगा ना, जिस स्किल से आप ज़िंदगी भर, तो क्या भाई मतलब एक बार काम करोगे भाई, 1 2 साल काम करोगे और ज़िंदगी भर भाई पैसों से तो आप फ्री हो जाओगे। ठीक है ना, फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। उसके बाद आपको पैसों के लिए भाई काम करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको ज़िंदगी में घूमना है, किसी के साथ पार्टी करना है भाई, जो करना है करते रहना, लेकिन पैसों के लिए दोबारा काम नहीं करना है। ठीक है ना, ये कर लो बस। ठीक है। और देखो मैं भी यार इन्हीं में से कोई एक स्किल को कर रहा हूँ, जो कि है मेरा यहाँ पर ये 3 नंबर वाला स्किल। ठीक है ना, ये मैं आपको बताऊँगा आगे आगे। तो चलो भाई पहला स्किल क्या है यहाँ पर,
सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। तो हम लोग थोड़ा नीचे चलते हैं यार, सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या है, देखो आजकल के ज़माने में अलग अलग डिजिटल प्रोडक्ट्स है। जैसा कि यहाँ पर कोर्स हो गया, ठीक है ना, कोर्स भी एक डिजिटल प्रोडक्ट है, क्योंकि आपको एक बार बनाना होता है, उसके बाद उसमें आप एड चलाओ। आप आपका यूट्यूब में चैनल है, फेसबुक पे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम पे चैनल है, आप वहाँ से अपने ऑडियंस को, आपका जो एग्जिस्टिंग ऑडियंस है, ठीक है ना, और अगर ऑडियंस नहीं है तो भाई एड चलाना पड़ेगा, मतलब पैसा खर्चना पड़ेगा। और अगर ऑडियंस है तो भाई बिना पैसों के आपको मिल जाएगा, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो भाई डिजिटल प्रोडक्ट में क्या आता है यहाँ पर, कोर्सेस, ठीक है ना। ये कोर्स भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यार, एक दो एग्जांपल ही देता हूँ। कोर्स के बाद क्या आता है यहाँ पर, डाउनलोडेबल कंटेंट। डाउनलोडेबल कंटेंट क्या क्या हो गया यहाँ पर, पीडीएफ्स हो गया, यहाँ पर स्प्रेडशीट वगैरह हो गया, कोई यहाँ पर कैलकुलेटर का स्प्रेडशीट, आप कोई फाइनेंस का कोई कैलकुलेटर है, आपका कोई फाइनेंस का चैनल है, मान लो यहाँ पर कोई फाइनेंस का पेज है, आप यहाँ पर कोई फाइनेंस का कैलकुलेटर आपने बनाया है यहाँ पर स्प्रेडशीट वगैरह पे, है ना, एक्सेल का आपने कोई ग्राफ दे दिया। तो वैसे आप अपने जो डिजिटल प्रोडक्ट है, जिनको आप बस एक बार बनाते हो, उसके बाद भाई आप उसको सेल कर सकते हो मल्टीपल टाइम। ना आपको काम करना होता है, ना आपको कुछ करना होता है, बस उसको प्रमोट करना होता है। तो भाई देखो, डिजिटल प्रोडक्ट में जो आजकल के ज़माने में, एआई के ज़माने में जो सबसे पॉपुलर है ना भाई, वो है यहाँ पर पीडीएफ्स, ठीक है ना। पीडीएफ्स भाई आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। सो यू कैन ऑफर पीडीएफ डाउनलोड्स फॉर ए पर्टिकुलर नीश यू एक्सपर्ट इन, ठीक है ना। मैं किसमें एक्सपर्ट हूँ, मैं तो देखो यार, हो सकता है मैं कोडिंग में थोड़ा अच्छा कर लेता हूँ, या फिर मैं ब्लॉगिंग भी थोड़ा बहुत अच्छा कर लेता था पहले। तो मैं हो सकता है मैं, देखो आपको ना भाई ऐसा नीश को चूज़ करना है जो थोड़ा ब्रॉड हो, ठीक है ना, ब्रॉड। जब भी हम लोग ये यहाँ पर देखो, और ब्रॉड नीश कब चूज़ करना है, और यहाँ पर नैनो नीश मतलब माइक्रो नीश कब चूज़ करना है। देखो अगर मेरा एक यूट्यूब चैनल है जो कि यहाँ पर कोडिंग से रिलेटेड यूट्यूब चैनल है मान लो, ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगा भाई, मैं कोडिंग से रिलेटेड कोई एक कोर्स बना सकता हूँ, ठीक है ना। और या फिर हो सकता है मैं कोडिंग शुरू करने के लिए मैं यहाँ पर एक पीडीएफ बना सकता हूँ, जो यहाँ पर आपको गाइड दे, यहाँ पर आपको क्या सीखना होगा, आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत होगा, आपको कितना साल देना होगा, सब कुछ मैं एक गाइड के तहत जो है ना एक पीडीएफ बना सकता हूँ। और उसका प्राइस रख सकता हूँ यहाँ पर, हो सकता है $30, $40 या फिर $50, ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन द कि कंट्री कौन सा। अगर मैं इंडिया के लिए सेल कर रहा हूँ तो हो सकता है मैं 3-4 हज़ार रुपये रख सकता हूँ, या फिर उससे भी कम। और अगर मैं बाहर की कंट्रीज में हूँ तो यहाँ पर 49 टू यहाँ पर $200 तक भी मैं इसको रख सकता हूँ पीडीएफ का प्राइस, ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो जब आपका एक नीश बेस्ड ऑडियंस है ना ऑलरेडी, वो यूट्यूब पे हो सकता है, वो फेसबुक पे हो सकता है, या फिर वो किसी और जगह पे। देखो टेलीग्राम की ऑडियंस तो यार देखो, वो लोग तो भाई चोरी करने वाले ही होते हैं ज़्यादातर। देखो ऐसा ही होता है, क्योंकि लोग, मैं जिनको भी पूछता हूँ भाई टेलीग्राम पे क्यों जाते हो, उनको भाई मूवी डाउनलोड करना होता है, ये डाउनलोड करना होता है भाई, समझ रहे हो ना। तो पायरेसी का यार देखो, टेलीग्राम के ऑडियंस से आप एक्सपेक्ट मत ही करो कि वो लोग आपका कुछ खरीदेगा, ठीक है ना। वो लोग भाई कहीं से जाके फ्री में डाउनलोड करने की सोचेंगे, है ना। तो देखो आपका जो यूट्यूब में है ना, यहाँ पर यूट्यूब हो गया, या फिर इंस्टाग्राम हो गया, या फिर फेसबुक हो गया, वहाँ पर आपको थोड़ा ऐसे बायर्स मिलेंगे, खासकर Tier 1 कंट्रीज से, जो आपको भाई पैसा देते हैं इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। पीडीएफ्स हो गया, फुल गाइड हो गया यहाँ पर, तो इनके लिए भाई वो लोग पैसा खर्च करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग ऑडियंस है, तो आप यहाँ पर नीश आपके नीश के जो भी आपका नीश है उसी से रिलेटेड आप कोई प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है ना। कोर्स हो सकता है या फिर वो पीडीएफ हो सकता है। मैंने एग्जांपल दे दिया है यहाँ पर पीडीएफ का, ठीक है ना। यू कैन जनरेट पीडीएफ यूजिंग क्लॉड एआई और जिमिनी, ठीक है ना। क्लॉड भी एक अच्छा खासा काम होता है पीडीएफ जनरेट करने के लिए, और जिमिनी को भी आप यूज़ कर सकते हो अगर कभी प्रो वर्जन है ना भाई। जिमिनी वो तो देखो गूगल का एक प्रो वर्जन आता है, जिनके पास भी जियो का सिम है, ठीक है, जिनके पास भी जियो का सिम है, और भाई वो अगर आपने यहाँ पर वो 1 साल वाला रिसर्च करके रखा है, जिसका प्राइस है 3500, तो आपको भाई गूगल का जो है ना, गूगल का जो एआई प्लान है, उसका जो 2000 रुपये का प्लान है ना भाई, वो क्या उसको आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा भाई, समझ रहे हो ना। आपको बस जियो ऐप को खोलना है और वहाँ से आपको क्लेम करना है भाई 18 महीने के लिए, समझ रहे हो, मतलब 1 साल से भी, और आप उससे भाई 30 to 40,000 रुपीज़ आप बचा सकते हो भाई गूगल एआई में। और आपको पता है भाई आजकल यार गूगल का जो एआई है ना, जिमिनी है, ये सब कितना यूज़ हो रहा है। गूगल हर वक्त कुछ ना कुछ, यहाँ पर हर दिन कुछ ना कुछ नया नया एआई टूल लॉन्च कर रहा है। और अगर आपके पास गूगल का वो एआई प्रो प्लान है, जो कि मेरे पास है, ठीक है ना भाई, मैंने भी क्लेम कर लिया है जियो सिम से, तो भाई अगर आपके पास वो प्लान है ना भाई, तो भाई आप ज़रूर इसका इस्तेमाल करो भाई, ठीक है ना। आपको हायर लिमिट मिलेगा सभी जगह पे। और देखो एंटी ग्रेविटी, अगर कोडिंग वगैरह करते हो तो यार देखो गूगल आपको पता होगा एंटी ग्रेविटी वगैरह है, तो उसके ऊपर भी आप अच्छा खासा यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हो। देखो बात करते हैं यार टॉपिक पे वापस आते हैं। तो देखो यू कैन यूज़ गमरोड, ठीक है। गमरोड क्या है भाई, गमरोड है एक यहाँ पर प्लेटफॉर्म, ठीक है। गमरोड जो है ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, जहाँ से आप यहाँ पर अपने जो डिजिटल प्रोडक्ट है यहाँ पर, वो पीडीएफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या फिर कोर्स वगैरह है, आप उसको सेल कर सकते हो, ठीक है ना, गमरोड से। और यहाँ पर गमरोड का एक मैं बेनिफिट बता देता हूँ। यहाँ पर ये जो है ना, देखो आप सोच रहे होंगे कि यार गमरोड में मैं क्यों दूँ, यहाँ पर तो मेरे को फीस देना पड़ता है 10% का, मैं यहाँ पर खुद का लैंडिंग पेज बनाऊंगा। बट मेरा बात सुनो यहाँ पर, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर Tier 1 कंट्रीज को टारगेट कर रहे हो, ठीक है ना, और अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करोगे,
और वहाँ पर अगर गमरूद लिखा होता है ना तो लोगों का एक ट्रस्ट फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना यूएस, यूके, कनाडा, इन जगहों पे ना ये गमरूद ज़रा फेमस है, ठीक है ना। तो भाई लोग जो है ना खरीदने के लिए यहाँ पर ज़रा हिचकिचाएंगे नहीं। और अगर आप इंडियन ऑडियंस को, खासकर इंडियन ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो अपना डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने के लिए, तो उसके लिए आपको यूज़ करना भाई सुपर प्रोफाइल, ठीक है ना। ये सुपर प्रोफाइल भी एक गमरूद का अल्टरनेटिव है, बट फॉर इंडियन, ठीक है ना। ये इंडिया में अच्छा चलता है, ठीक है ना। तो आप इंडिया के लिए इसको यूज़ कर सकते हो, या फिर आप बाहर के लिए गमरूद बेहतर है, मैं इसको रिकमेंड करूँगा, डिपेंडिंग ऑन योर ऑडियंस, ठीक है ना। अगर आप मेरा वीडियो यार हिंदी में देख रहे हो तो यार ऑब्वियसली आप इंडिया से यही होगे, तो यार देखो आप इंडियन ऑडियंस को टारगेट करना है तो ये आपकी मर्जी है, तो आपको इसको यूज़ करना है, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर इंडिया के बाहर की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो तो भाई गमरूद बेस्ट है, इसको भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद भी बात करते हैं यहाँ पर, देखो तो आप ये इन प्लेटफॉर्म्स का गमरूद हो गया या फिर सुपर प्रोफाइल हो गया, इनको आप यूज़ करके अपना पीडीएफ होस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। पेमेंट प्रोसेसिंग भी वो लोग हैंडल करते हैं, आपको कुछ मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बस वो लोग कुछ फीस लेते हैं यहाँ से, बस वही है, आपको वही देखना है। तो देखो, और अगर आपके पास एक ऑडियंस नहीं है, ठीक है ना, अगर मान लो आपके पास फेसबुक चैनल नहीं है, आपके पास यूट्यूब चैनल नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको यहाँ पर एड, देखो भाई सेल्स एंड मार्केटिंग है ना, इन दोनों को सीख लो भाई, ठीक है ना। जिंदगी में कुछ भी कर रहे हो, आप एक टीचर हो, आप एक स्टूडेंट हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप सिंगर हो भाई, फिर भी सेल्स एंड मार्केटिंग, ये स्किल को सीख लो भाई, इन दोनों को। अगर इन दोनों को सीख लेना भाई, जिंदगी में कभी भी यार आपको पैसों के लिए यहाँ पर पैसों के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। पैसा खुद आपके पास चल के आएगा, बस सेल्स और मार्केटिंग, इन दोनों चीज़ों को सीख लो। मैं भी अभी इन दोनों चीज़ों को सीख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, अपने अलग अलग स्किल के अलावा भी। तो देखो आप कोई भी स्किल सीख रहे हो, डिपेंड नहीं करता, लेकिन सेल्स एंड मार्केटिंग आपको चाहिए ही चाहिए भाई। लिख के ले लो यार, लिख के यार कहीं दीवार पे चिपका लो कि आपको सेल्स एंड मार्केटिंग सीखना है। कैसे सीखोगे आप, यूट्यूब चैनल पे जो भी आप मार्केटिंग का चैनल है, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, या फिर मैं खासकर यार अमित तिवारी है उनको देखता हूँ, और भी यहाँ पर कुछ जो है ना भाई चैनल्स है बाहर के, उनको भी देखता हूँ। तो देखो आपको भी यहाँ पर सेल्स एंड मार्केटिंग सीखना चाहिए। एंड देखो, रन एड्स थ्रू फेसबुक इफ़ नॉट एन एग्जिस्टिंग ऑडियंस, मैंने ऑलरेडी बता दिया, अगर यूट्यूब चैनल नहीं है, फिर चैनल नहीं है फेसबुक का, तो आप यहाँ पर जो है फेसबुक एड रन कर सकते हो, ठीक है ना। देखो इंडिया में फेसबुक एड जो ऐसे जो है ना उतना कन्वर्जन नहीं मिल सकता शायद, मैंने क्योंकि करके नहीं देखा, ठीक है ना। लेकिन बाहर के देशों में टीयर 1 कंट्रीज में, यूएस, यूके, कनाडा हो गया, जर्मनी हो गया, इन सब से ना भाई फेसबुक एड से भी लोग अच्छा खासा कन्वर्जन निकाल लेते हैं। डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप कैसे एड कॉपी लिखते हो, ठीक है ना। और आप एड कॉपी के लिए भी बिल्कुल भाई जिमिनी को यूज़ कर सकते हो, क्लॉड को यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहाँ से आप आराम से यार प्रोफेशनल एड कॉपी लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो टारगेट कंट्रीज लाइक यूएस, यूके, कनाडा, जर्मनी एक्सेट्रा हाई पर, देखो ऐसा इसलिए है क्योंकि भाई वहाँ पर जो है ना, अगर आप एड चला रहे हो तो आपके पास एग्जिस्टिंग ऑडियंस होगा नहीं, है ना। तो आप यहाँ पर इन्हीं कंट्रीज को टारगेट करो, ठीक है ना, क्योंकि ये सब हाई परचेसिंग पावर कंट्रीज है, ठीक है ना। वहाँ का जो ऑडियंस है ना भाई, उनके परचेसिंग पावर्स हाई है, मतलब समझ रहे हो। इसलिए भाई, क्योंकि अगर देखो अगर आप इंडिया में चलाओगे ना ऐसी है, तो देखो अगर आपका प्रोडक्ट का प्राइस है 5-6 हज़ार 7 हज़ार रुपये, तो लोग नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन वही प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट अगर यूएस में आप $40, $50, $60-70 में भी लोग यहाँ पर खरीद लेंगे, ठीक है ना। बस उनको वैल्यू देना पड़ता है, ठीक है ना। बस आप वैल्यू दो अच्छे से, पीडीएफ में यार आप सब कुछ डालो, इमेजेस डालो, विजुअल्स डालो, चार्ट्स डालो भाई, और देखो उसी चीज़ को बनाओ जो आपको पता है कि हाँ मुझे इसका नॉलेज है, ठीक है ना, और मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है ना, और मेरे नॉलेज से भी दूसरों को फायदा होगा, ठीक है ना। वही चीज़ करो, ऐसा चीज़ पे मत जाओ भाई जिसके आपको कुछ नॉलेज नहीं है, ठीक है। और खासकर ये जो हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा दूर रहो, क्योंकि भाई हेल्थ से रिलेटेड ना, अब अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो, अगर आप एक डॉक्टर नहीं हो, आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो हेल्थ से रिलेटेड जो है ना चीज़ों पे आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना। तो आप जो है किसी और चीज़ों पे जा सकते हो जिसमें उतना ज़्यादा यहाँ पर रिस्क नहीं रहता है, ठीक है ना। अगर कोई इन्फॉर्मेशन अगर कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो कि फैक्ट चेक नहीं है और थोड़ा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, तो भाई वहाँ से जो है ना, अगर आप हेल्थ कैटेगरी में जा रहे हो ना भाई, तो आपको खासकर ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखो, हेल्थ एंड फिटनेस वाली चीज़ में। और देखो हेल्थ एंड फिटनेस में ही ज़्यादातर यूएस और यूके में यहाँ पर सेल्स आता है डिजिटल प्रोडक्ट में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है ना भाई हेल्थ और फिटनेस को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस है भाई। उनको भाई अपना हेल्थ को मेंटेन करना होता है, आपको एक फिजिक मेंटेन करना होता है, बॉडी हेल्दी बॉडी मेंटेन करना होता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर कीवर्ड वगैरह रिसर्च करो भाई, ठीक है ना, डिजिटल प्रोडक्ट्स कैसे यहाँ पर सेल कर सकते हैं, बस वही है भाई। और देखो एक ये कमेंट मत कर देना कि भाई तूने तो किया नहीं है, ठीक है ना, पहले खुद कर ले फिर बता दे भाई। देखो
यहाँ पर इतना सारा स्किल मैं आपको बता रहा हूँ, एक लिस्ट बता रहा हूँ 5। और देखो एक समय मैंने आपको 5 चीज मैंने आपको बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में कि भाई आपको 5 साल लेना है, ठीक है ना। 5 साल इसलिए देना है क्योंकि अगर देखो अगर आपने पहले स्किल को मतलब डिजिटल प्रोडक्ट वाले स्किल को अगर आपने 1 साल दे दिया और अगर आपको ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, तो आप धीरे से क्या कर सकते हो, माइग्रेट कर सकते हो सेकंड स्किल पे, जो मैं आपको यहाँ पर नीचे बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये दूसरा हो गया, उसमें भी 1 साल लो, ठीक है ना। ऐसा तो होगा नहीं कि आप भाई 500 में ही फेल हो जाओगे, ठीक है ना, क्योंकि भाई इतना भी बुरा किस्मत किसी का होता है क्या, समझ रहे हो ना। तो देखो मैं भी यार अभी देखो मैं भी एक स्किल पे लगा हुआ हूँ जो है यहाँ पर अभी वैसे डेवलपमेंट, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मैं भी अभी भी उसमें पूरा जोरदार से लगा हुआ हूँ। तो अगर मैं एक ही वक्त पे, भाई मैं तो भाई यार इंसान एक ही हूँ ना, मेरे पास भी 24 आवर्स है, 2 ही हाथ है मेरे पास, समझ रहे हो। तो अगर मैं 5 स्किल में लगा रहूँगा ना भाई एक ही साल में, तो होगा नहीं भाई, एक में भी नहीं होगा भाई, समझ रहे हो ना। इसीलिए अपना फोकस भाई एक चीज़ पे लगाओ, ठीक है ना, कंसिस्टेंसी के साथ और डिसिप्लिन के साथ, ठीक है ना। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी इन दोनों को रखो भाई, अगर ये दोनों में गड़बड़ हो गया ना तो भाई समझ लो भाई बर्बाद हो जाओगे, समझ रहे हो ना। टाइम भी जाएगा, टाइम सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, ठीक है ना, टाइम सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो आपको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, तो भाई आपका जो है ना यहाँ पर फायदा ही फायदा होने वाला है, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या लिखा है भाई ने, यहाँ पर फीड गुड इफ़ यू हैव ऑलरेडी एन ऑडियंस लाइक यूट्यूब चैनल, या तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, देखो ये जो डिजिटल प्रोडक्ट वाला गेम है ना, ये अगर आपके पास एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑडियंस है, तो देखो आपके पास एक चीज़ तो क्लियर है कि आपको क्या चीज़ बनाना है, आपको कौन सी नीच पे चीज़ बनाना है, ठीक है ना। जैसे मेरा अगर मान लो एक चैनल है कोडिंग से रिलेटेड या फिर अर्न मनी ऑनलाइन से, तो मैं यहाँ पर एक PDF का प्रोडक्ट ला सकता हूँ कि भाई हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन इन जस्ट 6 मंथ्स, ठीक है ना। या फिर उसको उससे भी नीचे कर दो यार, क्योंकि लोगों को 1 मंथ चाहिए है ना, तो बोल लो कि हाउ टू अर्न मनी इन 1 मंथ थ्रू हाउ टू अर्न योर फर्स्ट $1 ऑनलाइन, ठीक है ना। तो ऐसा कोई यहाँ पर मैं PDF वगैरह लाऊंगा और उसमें यहाँ पर बहुत सारा जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड भाई एंड भाई पूरा एकदम गाइड लाऊंगा, ठीक है ना। तो भाई ये जब भी आपका ये निश चैनल है ना भाई, तो ये होता है भाई बहुत ही आसान, ठीक है ना, क्योंकि उसमें आपको ऐड में भी कोई खर्चा नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास कोई चैनल नहीं है, अगर आप कोई यूट्यूबर वगैरह नहीं हो, इंस्टाग्राम पे कोई पेज नहीं है, तो भाई आपको यहाँ पर ऐड पे खर्चा करना होगा, ठीक है ना। ऐड जिसमें आपको पैसा भी देना होगा और भाई आपको उससे प्रॉफिट को भी जनरेट करना होगा, ठीक है ना। क्योंकि भाई हो सकता है अगर आप ऐड $100-200 का लगाओ और प्रॉफिट हो बस $50 का, तो भाई आप तो भाई लॉस में चले गए है ना। तो इसलिए आपको भाई सेल्स एंड मार्केटिंग जब आप सीखोगे ना भाई, तो आप इन्हीं चीज़ों में आप एक्सपीरियंस गेन करोगे, ठीक है ना। तो मैंने को बोल दिया भाई आप कुछ भी सीखो ना भाई, तो सेल्स एंड मार्केटिंग तो भाई करना ही करना है, ठीक है। एंड भाई सेकंड स्किल पे आ जाते हैं। यहाँ पर वीडियो देखता हूँ भाई, एक बार कितना लंबा हो गया, वीडियो को देख लेता हूँ एक बार। भाई 15 मिनट का हो गया भाई, समझ रहे हो ना, 15 मिनट का। और मैं लंबा वीडियो इसलिए बनाता हूँ क्योंकि भाई मुझे भी पूरा ऑडियंस को अगर मैं दे रहा हूँ ना कोई कुछ चीज़ें, तो भाई पूरा वैल्यू मिलना चाहिए, समझ रहे हो ना। कोई भी यहाँ पर तरकता भरकता चीज़ नहीं है बिल्कुल, यहाँ पर समझ रहे हो ना, एकदम पूरा डोपामिन फ्री कंटेंट है यार, डोपामिन बिल्कुल नहीं है इसमें, समझ रहे हो ना। तो भाई वही लोग रह पाएंगे यार अंत तक जिनके पास अटेंशन स्पैन है, ठीक है ना। तो देखो थीम पेजेस क्या होता है, देखो आपने यार इंस्टाग्राम में देखा होगा यहाँ पर बहुत सारा AI के आजकल यहाँ पर पेजेस चल रहे हैं, जो कि यहाँ पर क्या भाई जो AI के द्वारा लोग यहाँ पर चला रहे हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो देखो अगर कोई स्पेसिफिक तो यहाँ पर मनी के ऊपर बात कर रहा है, ठीक है ना, कोई सिर्फ मनी के ऊपर ही बात कर रहा है, तो वो एक थीम पेज हो गया। अगर कोई बंदा यहाँ पर सिर्फ रोनाल्डो के ऊपर ही बात कर रहा है, मान लो एक इंस्टाग्राम पे थीम पेज है रोनाल्डो फैंस, ठीक है ना, वो रोनाल्डो का ऑफिशियल पेज नहीं है, लेकिन वो रोनाल्डो फैंस है, समझ रहे हो ना। तो उसका भी फॉलोअर्स बहुत सारे होंगे। तो देखो और रोनाल्डो के फैंस क्या चाहते हैं भाई, फुटबॉल्स, उनको भाई शूज़ की ज़रूरत होता है, या फिर फुटबॉल की कौन सा नया फुटबॉल आया है, या फिर कौन सा नए नए शूज़ आया है, ठीक है, समझ रहे हो ना भाई। ये सब चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा भाई। जो आपका ऑडियंस है ना, ऑडियंस क्या खरीदते हैं, आपका ऑडियंस क्या खरीदता है, उस चीज़ को आपको समझना होगा, ठीक है। तो मैंने बस एग्जाम्पल दे दिया यहाँ पर रोनाल्डो का एक थीम पेज हो गया, या फिर कोई भी यहाँ पर मान लो यहाँ पर कोई भी और अच्छा चीज़ मान लेते हैं भाई। देखो जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर एक और इंस्टाग्राम पर पेज है जिसका नाम है AI वर्ल्ड। वहाँ पर क्या होता है, हर नए AI के बारे में न्यूज़ आता है, समझ रहे हो ना। तो वहाँ पर कैसा लोग है, जो लोग यहाँ पर AI को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो आप वहाँ पर क्या सेल कर सकते हो, कोई AI से रिलेटेड प्रोडक्ट का एफिलिएट लिंक सेल कर सकते हो, समझ रहे हो। तो भाई ऐसा ही है। तो देखो आप थीम पेज इंस्टाग्राम पे भी लोग ज़्यादातर लोग इंस्टाग्राम का यूज़ करते हैं थीम पेज के लिए। तो देखो यू कैन मेक थीम पेजेस ऑन इंस्टाग्राम यूजिंग AI मॉडल्स, ठीक है ना। आप देखो AI मॉडल्स का इस्तेमाल कर सकते हो एंड मेक मनी थ्रू सब्सक्रिप्शन, एफिलिएट लिंक्स और इवन डिजिटल प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। आप डिजिटल प्रोडक्ट्स को भी यहीं पर घुसा सकते हो। जैसे मैंने आपको पहले बोला था, अगर आपके पास इंस्टाग्राम का पेज है तो भाई हाँ, आप बिना एड चलाए अपना डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो, ठीक है ना। एफिलिएट लिंक हो सकता है कोई AI का टूल आ गया हो, आप उनके कंपनी के साथ टाई अप भी कर सकते हो, आपको भाई स्पॉन्सरशिप भी अच्छा खासा मिलता है, समझ रहे हो ना।
और देखो ये सब्सक्रिप्शन आप तभी सेल कर सकते हो जब आप एक मॉडल के रूप में यहाँ पर काम करते हो। और मॉडल भाई मेल मॉडल नहीं है भाई, फीमेल मॉडल के साथ आपको काम करना है, मतलब फीमेल मॉडल आपको एक बनाना है, ठीक है ना। और इन एक फीमेल कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपका मॉडल अगले पोस्ट में वो मॉडल का फेस ही चेंज हो गया, समझ रहे हो ना। हर पोस्ट के साथ जो आपका मॉडल का फेस है ना भाई, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, तभी तो लोगों के अंदर यहाँ पर ट्रस्ट गेन होगा, समझ रहे हो ना। मेक कंसिस्टेंट मॉडल, डोंट चेंज योर एआई मॉडल इन एवरी पोस्ट, यू नीड टू गेन ट्रस्ट, ठीक है ना। सो कीप द सेम मॉडल इन एवरी पोस्ट। आप जो पोस्ट करो या फिर रील्स को पब्लिश करो, आप मॉडल का जो फेस है ना उसको सेम रखो। बहुत ही आसान है भाई, ये जिमिनी का यूज़ करके आप एक मॉडल का मॉडल बना लो, उसके बाद उसी सेम इमेज या फिर वीडियो से आप डुप्लीकेट करते हो बस, समझ रहे हो ना। VO3 है कुछ गूगल का, ठीक है ना, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो वीडियो को जनरेट करने के लिए। देखो यार एआई का ज़माना चल रहा है, ठीक है ना। हम सबके पास अभी सुपर पावर्स है, जिन्होंने भी थोड़ा दिमाग लगा के यार अच्छे से काम किया फोकस के साथ, ठीक है ना, तो वो लोग भाई फोड़ रहे हैं भाई, ऑलरेडी फोड़ रहे हैं वो लोग। एंड देखो ये तो हो गया हमारे यहाँ पर थीम बेसिस की बात, ठीक है। उसके बाद भाई तीसरे नंबर पे आता है भाई सॉफ्टवेयर वेबसाइट्स। जी हाँ भाई, सॉफ्टवेयर वेबसाइट्स ये भी अभी चल रहा है बहुत सारा, क्योंकि भाई जब से एआई आया है भाई वेबसाइट बनाना एकदम ईजी हो गया, ठीक है ना। मैं आपको दिखाता हूँ अभी, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं इसी पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, सॉफ्टवेयर वेबसाइट। तो भाई देखो ये एंटी ग्रेविटी देख रहे हो, ये एंटी ग्रेविटी इधर है और नीचे है विजुअल स्टूडियो कोड। मैं पहले इसको यूज़ कर रहा था, लेकिन अभी गूगल का जो एंटी ग्रेविटी है ना वो पे थासू है भाई यहाँ पर, तो मैं इसको फिलहाल यूज़ कर रहा हूँ कोड करने के लिए। ये भाई सेम विजुअल स्टूडियो जैसा ही है, और भाई आपका एक्सपीरियंस भी नेक्स्ट लेवल हो जाता है। आपको बस एआई को प्रॉम्प्ट देना है भाई, समझ रहे हो ना। एआई को बस प्रॉम्प्ट देना है कि भाई मुझे क्या बनाना है, ठीक है ना। और उसके बाद भाई कोडिंग का थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज, ठीक है ना, कोडिंग का बेसिक नॉलेज आपको आना चाहिए। और एक्सपीरियंस के साथ साथ ना भाई इंसान सीख ही लेता है कोडिंग, ठीक है ना। कोडिंग एक ऐसा चीज़ नहीं है कि आप यार पढ़ाई करो, पढ़ाई करके सीख जाओ। ऐसा है ना कि जैसे नदी में आप जब तक नहीं जाओगे ना, तो आप किताब में पढ़ के ये नहीं सीख सकते कि भाई हाउ टू स्विम, ये आप किताब में पढ़ के नहीं सीख सकते भाई। हाउ टू राइड बाईसाइकिल, अब ये साइकिल में गिरे बिना बाईसाइकिल सीखना नहीं सीखोगे भाई, समझ रहे हो ना। वैसे ही आप वेबसाइट बनाए बिना और वेबसाइट को फेल किए बिना, समझ रहे हो ना, पहली बार में सक्सेस मिल जाए भाई, ये तो आपका किस्मत में, आपका बहुत अच्छा किस्मत है वो मान लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन सबका इतना अच्छा किस्मत नहीं होता भाई, आपको फेल होना पड़ेगा। आपको आप अपनी वेबसाइट बनाया होगा बहुत 2-3 महीना मेहनत करके, वो क्या होगा भाई, वो उसने 1-1.5 साल तक भाई कोई रिजल्ट ही नहीं दिया, समझ रहे हो ना, आप फेल हो गए, ठीक है। तो आपको ऐसे मल्टीपल वेबसाइट बनाना है, आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपको काम करना है, ठीक है। और देखो now you can make beautiful websites using AI. You need an idea that do one of these things, ठीक है ना। जब भी आप वेबसाइट बना रहे हो, कोई यहाँ पर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है ना, वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, ठीक है, ये 3 चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना। अगर इन 3 चीज़ों देखो बनाना, जब आपके मन में आइडिया आए ना, तो अपने आप से पूछो कि भाई क्या मेरा ये आइडिया, ठीक है ना, क्या मेरा ये आइडिया किसी को और भी ज़्यादा, अगर कोई पैसा कमा रहे ना भाई, तो क्या उसको और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए मदद करेगा, ठीक है ना। डज योर आइडिया हेल्प समवन मेक मोर मनी, ठीक है ना, क्या किसी को ज़्यादा इनकम करके दे सकता है जो ऑलरेडी पैसा कमा रहा है। डज योर आइडिया हेल्प समवन सेव मोर मनी। सेव मोर मनी का मतलब है किसी का क्या खर्चा कम कर सकता है, क्या किसी का एक्सपेंस कम कर सकता है, क्या आपका जो ये वेबसाइट आप बना रहे हो, क्या आपका जो ये टूल है, क्या ये सॉफ्टवेयर किसी का एक्सपेंस को कम कर सकता है, किसी का खर्चे को, वो हो सकता है बिजली का बिल हो या फिर किसी एम्प्लॉय का बिल हो, क्या उसको कम कर सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो ChatGPT का या फिर जो ये जिमिनी का जो ये AI मॉडल्स आया है ना भाई, यहाँ पर सीट डांस करके एक AI मॉडल आया होगा, आपको पता होगा। तो वो लोग भाई थासू रेसू काम कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं ना भाई, एडिटर्स का भी खर्चा कमा रहे हैं, समझ रहे हो, इसलिए वो लोग पैसा कमा रहे हैं भाई, समझ रहे हो। तो आपको ये पूछना है। और 3rd नंबर पे क्या पूछना है आपको, डज योर आइडिया हेल्प समवन सेव टाइम, ठीक है ना। क्या आपका वेबसाइट या फिर जो आपका आइडिया है, क्या वो किसी को भाई अपना वक्त बचाने के लिए मदद करेगा। अगर इन तीनों में से एक में भी अपने येस है ना, येस मतलब हाँ है भाई आपका, तो भाई आप उस प्रोडक्ट पे काम कर सकते हो, उस प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर सकते हो, ठीक है ना। और देखो प्रोजेक्ट माइंडसेट मत लो यहाँ पर, प्रोडक्ट माइंडसेट लेके चलो, क्योंकि जब प्रोडक्ट माइंडसेट आप लेते हो ना, तो आपके ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि भाई हाँ मुझे इसको, क्योंकि मैं इससे लोगों से मैं पैसा सर्च कर रहा हूँ, ठीक है ना, मनी मैं ले रहा हूँ लोगों से, तो मुझे भाई इसको सिक्योर बनाना है, सेफ बनाना है, ठीक है ना, लोगों के लिए अच्छा बनाना है। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ बग वगैरह है, हैकर ने यार हैक कर लिया, समझ रहे हो ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। व्हेन यू सर्च मनी यू हैव ए रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। तो आपको भाई आपको पूरा यहाँ पर प्रोडक्ट माइंडसेट लेके चलना होगा। आपको पूरा क्या बोलते हैं भाई, आर्किटेक्चर को यहाँ पर पहले से ही आपको यहाँ पर
आर्किटेक्चर को समझना होगा कि आप कैसे बनाओगे, यहाँ पर प्लानिंग करना होगा, ठीक है ना। मैं भी प्लानिंग करता हूँ। मैं प्लानिंग कहाँ पे करता हूँ भाई, कीप नोट का एक ऐप है, समझ रहे हो, नोट ऐप है गूगल का। उसी में जाके मैं पूरा लिखता हूँ एकदम पूरा। मैं सोचता हूँ भाई, उसमें लिखता हूँ भाई हाँ मेरे इनिशियल जो MVP है, जो इनिशियल प्रोडक्ट मैं लॉन्च करूँगा उसमें कौन कौन से फीचर्स होंगे, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो ये हो गया अपना तीसरा सॉफ्टवेयर वेबसाइट बना सकते हो। अब देखो भाई, मेरे को पहले ही डाल लेना देता है एग्जांपल, ठीक है ना। मैं अभी एग्जांपल लेता हूँ सॉफ्टवेयर वेबसाइट क्या क्या होता है, ठीक है। मेरे तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट, ठीक है, एक्सट्रैक्ट। अगर मैं एक्सट्रैक्ट इमेज गूगल में सर्च करूँगा ना, ठीक है, एक्स्ट्रा इमेज सर्च करूँगा तो भाई ये एक वेबसाइट रहेगा, ठीक है ना। अब देखो ये भी एक सॉफ्टवेयर वेबसाइट, आप इसको मान सकते हो। तो भाई ये क्या करता है, ये जो है ना, आप यहाँ पर किसी की वेबसाइट का, ठीक है ना, ये देखो ये सुपर प्रोफाइल bio है ना। अगर मेरे को ना, देखो ये तो इमेज नहीं है। देखो अगर मेरे को ये इमेज पसंद है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, वो इमेज हम लोग डाउनलोड नहीं कर सकते क्योंकि वो वेबसाइट में प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं भाई किसी का भी यहाँ पर अगर ये डाल दूंगा ना भाई, तो ये मेरे को पूरा इमेज वगैरह डाउनलोड कर एक्सट्रैक्ट करके देगा एक वेबसाइट से। ये हो गया टूल, ठीक है ना। ये मुझे अपना वक्त बचा रहा है, ठीक है ना। ये मेरा वक्त कैसे बचा रहा है, क्योंकि मुझे ना ही इसका यहाँ पर फ्यूज सोर्स करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। ये मुझे ऑटोमेटिकली जो ना इमेज को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होता है, यहाँ पर ये देखो, ये डज योर आइडिया हेल्प समवन सेव टाइम, ठीक है ना। हाँ भाई बिल्कुल, ये उससे मेरा टाइम बचा रहा है। ये देखो सभी जो इमेजेस है ना, वो उधर से बहुत सारा इमेजेस है यहाँ पर भाई, देख सकते हो। ये देखो सब इमेजेस यहाँ पर लोड हो गया। और इस वेबसाइट का ट्रैफिक देखोगे ना भाई, ये 1 मिलियन के आसपास है। आप सिमिलर वेब पे जाकर देखना। देखो सिमिलर वेब क्या होता है, एक वेबसाइट होता है जहाँ से आप यहाँ पर कर सकते हो अपने किसी वेबसाइट का, ठीक है ना, किसी वेबसाइट का यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई उसमें कितना ट्रैफिक है, ठीक है। तो आप जाके देख लेना यहाँ पर सिमिलर पे भाई, इस वेबसाइट का भाई ट्रैफिक समझ रहे हो 1 मिलियन के आसपास है। अगर ये एड चला रहा है, देखो पहले तो ये एड चलाता था, ठीक है ना। अभी इसने देखो ये प्राइसिंग वगैरह भी ला दिया, समझ रहे हो ना। अभी के टाइम पे ना एक चीज चल रहा है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो सॉफ्टवेयर है ना, इससे जो है ना, ये हो सकता है 1 टाइम सब्सक्रिप्शन भी डाल सकता था। जब भी आप सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाओगे ना, आपके पास 2 चैलेंजेस आएंगे। देखो पहला ये है कि आप इसको फ्री में डालोगे या पेड डालोगे, ठीक है ना, क्योंकि फ्री में तो हम डालने के लिए बनाया नहीं है ना। या फिर इसको पेड डालोगे। अगर पेड सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो, पेड वेबसाइट बना रहे हो, तो भाई वहाँ पर जो है ना आपको ये देखना है। अगर आप पेज सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो वहाँ पर आपको ये रहना कि मैं इसको सब्सक्रिप्शन में रखूँगा, मतलब सास बनाऊँगा या फिर 1 टाइम प्रोडक्ट बनाऊँगा। आज के ज़माने में ना भाई मैं सच बताऊँ, सब्सक्रिप्शन फटीक का ज़माना चल रहा है, समझ रहे हो। जहाँ पर किसी भी वेबसाइट में जाओगे ना भाई, हर कोई पैसा मांग रहा है यार, हर किसी को मंथली का फीस है यार, समझ रहे ना। तो आपको क्या सोल्यूशन लेना है, आपको ऐसा सोल्यूशन लेना है जो यूजर से बस 1 टाइम भी ले, ठीक है ना। ये $250 हर महीना ले रहा है, आप बस $250 1 महीने के लो और भाई उसको भाई फ्री में उसको लाइफ टाइम एक्सेस दे दो, ठीक है ना। आप ऐसा भी प्रोडक्ट बना सकते हो। और देखो ये चीज़ 1 टाइम जो चीज़ है ना, ये हर प्रोडक्ट में अप्लाई नहीं होता है, ये आपको देखना पड़ता है बाद में, ठीक है ना। मैं बस आपको अभी ऊपर से बता रहा हूँ यार, ठीक है ना। बाकी बहुत सारा चीज़ें ऐसा है जो एडवांस जाने जाएंगे ना भाई। अगर बहुत सारी चीज़ें ऐसा है, अगर हम लोग उसमें एडवांस जाएंगे ना तो ये वीडियो पे घंटों का बन सकता है, इसलिए मैं उतना ऊपर नहीं जाऊँगा डीप में। तो मैंने आपको ये एग्जाम्पल ले लिया एक्सट्रैक्ट पिक्स है ना। एक और एग्जाम्पल ले लेते हुए मैं आपको, ये एक्सट्रैक्ट पिक्स होगा, ठीक है ना, इमेज। ओके मैं यहाँ पर सर्च करूँगा, यहाँ पर गेट कलर कोड, ठीक है ना, गेट कलर कोड फ्रॉम इमेज, ठीक है ना। ये कीवर्ड है, ठीक है, ये कीवर्ड है। इसमें जाऊँगा तो भाई ये देखो इमेज कलर पिकर का वेबसाइट है, इसके ऊपर भी 1 मिलियन के ऊपर का ट्रैफिक है, समझ रहे हो ना। और इसने भी बीच में शायद ये देखो ये रिमूव एड लगाया है ना, इसने भी सब्सक्रिप्शन का यहाँ पर देखो 1600 रुपये मांग रहा है, ठीक है। तो ये भी मांग रहा है यहाँ पर 1600 रुपये। तो देखो ये सब जो वेबसाइट है ना भाई, महीने का आप यकीन नहीं करोगे 5 से 6 लाख रुपए तो मैं कम ही बोल रहा, अभी 5 से 6 लाख रुपए तो मिनिमम कमा रहे हैं ये लोग, क्योंकि मिलियंस से ऊपर ट्रैफिक है, समझ रहे हो ना। और इन वेबसाइट में सबसे ज़्यादा ऐसा किया है ना, इन वेबसाइट को ज़रा मेंटेन करना नहीं पड़ता। आप इसको एक बार बना के छोड़ो और ये सब भाई अपना काम करता रहता है, ठीक है। एंड तो मैंने आपको ये दोनों ही एग्जांपल दे दिया। तो ये वेबसाइट क्या करता है ना, ये वेबसाइट जो है ना, किसी भी इमेज से, ये देखो इमेज का जो भी कलर है ना, उसका कोड मेरे को देगा यहाँ पर। ये जो कोडिंग, जो भी डिजाइनिंग वगैरह करता है या फिर कोडिंग वगैरह करता है ना, उनको कलर्स के कोड चाहिए होता है। हो गया हेक्स, हो गया RGB, हो गया HSL, भाई इनके कोड चाहिए होता है। तो वो लोग भाई यहाँ से इसको यूज़ करते हैं इस वेबसाइट को। हाँ, और ये वेबसाइट जो है मुझे क्या कर रहा है भाई, मेरा टाइम बचा रहा है भाई, मेरा टाइम जो है वक्त बर्बाद होने से, क्योंकि मैं मैन्युअली इमेज को खोलूँ, मैन्युअली मैं इसको देखूँ यार कौन सा कलर है ना, ये मेरा वक्त बचा रहा है। तो देखो भाई ये इन तीनों चीज़ों को आपको पूछना है यार। फाइल मैनेजर ओपन हो गया, तो देखो आपको बस इन तीनों चीज़ों को ही पूछना है भाई। देखो कोई भी चीज़ें बनाने से पहले, कोई भी वेबसाइट बनाने से पहले, अगर और देखो आज के ज़माने में ब्लॉग वेबसाइट बिल्कुल भी मत बनाना, ठीक है। ब्लॉग और न्यूज़ वेबसाइट से दूर रहो भाई, ठीक है ना। मैं भाई पहले ही वार्निंग देता हूँ, पहले ये सब मत बनाओ भाई अभी, ठीक है ना, AI के ज़माने में।
तो देखो आपको बस यहाँ पर वेब एप्लीकेशन बनाना है या फिर जो वेबसाइट्स हो गया बेसिक से वेबसाइट, देखो बेसिक वेबसाइट तो नहीं है अभी के ज़माने में, यहाँ पर वेब एप्लीकेशन का ही ज़माना चल रहा है, ठीक है। तो देखो इफ आंसर इज येस टू एनी ऑफ दिस 3 क्वेश्चंस देन गो एंड मेक ए वेब ऐप यूजिंग दैट आइडिया, ठीक है। बनाओ आप, यू कैन देन मोनिटाइज इट यूजिंग वन टाइम फी और मंथली सब्सक्रिप्शन और एडसेंस इफ़ यू वांट टू मेक द टूल फ्री, ठीक है ना। अगर आप फ्री में अगर देना चाहते हो इस वेबसाइट को तो आप एडसेंस का इस्तेमाल कर सकते हो, जहाँ से आप यहाँ पर भैया आपको यहाँ पर एड रेवेन्यू मिलता रहेगा हर महीने, ठीक है। तो इफ़ योर आंसर इज़ नो टू ऑल द क्वेश्चंस देन डोंट वेस्ट टाइम एंड फाइंड अनदर आइडिया, ठीक है। अगर आप इन तीनों में से अगर नो 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 है भाई, ऐसा कुछ नहीं करता आपका आइडिया, तो भाई आप किसी दूसरे आइडिया की तरफ, तो भाई वो आइडिया आपके लिए सही नहीं होगा एज ए बिगिनर, ठीक है। क्योंकि मैं ये भाई सभी वीडियो बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ, जो बिगिनर्स है ना भाई वो लोग तो ये कर पाए, ठीक है। क्योंकि यार यूट्यूब में यार इतने सारे लोग हैं ना, कि इतने सारे गुरुज हैं ना भाई, वो लोग हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया चीज़ें लाएंगे, ठीक है ना। तो मेरा चैनल में ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं हर दिन कोई नया चीज़ नहीं लाऊंगा, मैं ये कुछ ऐसा ही गिने सुने चीज़ जो मैं यहाँ पर काम करता हूँ, ठीक है ना। एंड देखो भाई 4th नंबर पर क्या है, सेलिंग वेबसाइट्स टू लोकल बिजनेसेस। तो भाई ये भी अगर यूट्यूब में सर्च करोगे ना भाई, ये कीवर्ड अगर यूट्यूब में सर्च करोगे, ये भी आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। और हाँ ये काम करता है, ठीक है ना। बस आपको नेगोशिएशन स्किल आना चाहिए भाई, मैंने आपको पहले ही बोला था, सेल्स एंड मार्केटिंग इन दोनों को भाई सीख लेना भाई। अब भाई क्या ही बोला, अगर ये दोनों ऐसा स्किल है ना भाई, आपको यार जीरो से हीरो बना लेता है, समझ रहे हो। तो देखो ये देखो इन भाई ने भी एक वीडियो बनाया था, तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हो, इन्होंने यहाँ पर पूरा कॉल किया था सभी को। तो देखो और भाई कोल्ड कॉल इसको बोलते हैं भाई, कोल्ड कॉल, ठीक है ना। जब आप किसी को सेल के लिए यहाँ पर फ़ोन करते हो ना सामने से, उसको बोलते हैं, अगर आप कॉल कर रहे हो तो उसको बोलते हैं कोल्ड कॉलिंग, और अगर आप ईमेल कर रहे हो तो उसको बोलते हैं कोल्ड ईमेल, ठीक है ना। मतलब अपने प्रोडक्ट का यहाँ पर सामने से आप किसी इंडिविजुअल पार्टी को आप बोल रहे हो कि हाँ मेरा ये प्रोडक्ट है और मैं आपको इस तरह से मदद कर सकता हूँ, ठीक है ना, और आपके बिजनेस को इस तरह से ग्रो करवा सकता हूँ, ठीक है। तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हो यार, देख लेना, ये वीडियो मैंने देखा है, बहुत ही अच्छा है। और देखो और ये भी देखो यार बहुत सारे लोग इस केस के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। तो देखो आपको यार सभी चीज़ों को ऊपर एक साथ नहीं कूदना है, आपको बस एक निश यूज़ करना है, ठीक है ना। जैसे मैंने को पहले ही बोला था, ओके हम लोग चलते हैं यहाँ पर। देखो सेलिंग वेबसाइट्स टू लोकल बिजनेसेस, देखो अगर आप AI का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना भाई, ऑब्वियसली है ना। तो आप AI का इस्तेमाल तो भाई कर सकते हो ना भाई, क्योंकि ज़्यादातर AI भाई फ्री है, ठीक है ना, पैसा भी उसमें ज़्यादा नहीं लगता, और एंटी ग्रेविटी भी फ्री है, जो मैंने कुछ थोड़ी देर पहले दिखाया था ना, ये गूगल का कहा गया, मैं इसको दिखाता हूँ एक बार। ये जो है ना एंटी ग्रेविटी, ये भी बिल्कुल फ्री है भाई, आप इसमें आराम से कोडिंग कर सकते हो, बहुत ही आसान है, ठीक है। आप यूट्यूब में सीख लेना ट्यूटोरियल वगैरह हाउ टू यूज़ एंटी ग्रेविटी, ठीक है। उसके बाद देखो ये है क्या, मोस्ट लोकल बिजनेसेस ना स्टिल डोंट हैव ए डिजिटल प्रेजेंस, ठीक है ना। उनके पास गूगल बिजनेस का प्रोफाइल है उनके पास, लेकिन उनके पास भाई वेबसाइट ही नहीं है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना, वेबसाइट से ही ऑनलाइन जो है ना बुकिंग वगैरह करते हैं कुछ। मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। कीवर्ड्स आपको बस गूगल में जाना है, ठीक है ना, और गूगल में जाके ये करना है डेंटिस्ट नियर मी, ठीक है। अगर मैं ऐसे सर्च करूँगा ना, देखता हूँ मेरा कोई लोकेशन रिवील ना हो जाए, वो देख लेता हूँ पहले। मैं इसको नहीं सर्च करूँगा, देखो गुवाहाटी, अगर मैं डेंटिस्ट गुवाहाटी मारूंगा ना, तो क्योंकि मैं आसाम से हूँ तो भाई यहाँ पर गुवाहाटी दिखा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको डेंटिस्ट नियर मी करना है, ठीक है, नियर मी कर दो। ऐसा करोगे तो क्या करेगा ना, जो कि आसपास होगा ना डेंटिस्ट, उनका लोकेशन आएगा। लेकिन मैं अभी थोड़ा गुवाहाटी दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे थोड़ा दूर का दिखाना है, ठीक है ना, अपनी लोकेशन। तो देखो यहाँ पर बहुत सारा है, और देखो इनका वेबसाइट है, ठीक है ना, लेकिन हर किसी का वेबसाइट नहीं होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, हर किसी का वेबसाइट नहीं होता। अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा मोर प्लेसेस तो देखता हूँ क्या आता है, देखो ये देखो इनका वेबसाइट नहीं है यहाँ पर, लेकिन इन सब का वेबसाइट है। हो सकता है कि किसी डेवलपर ने इनको बना के दिया हो, है ना। तो देख लेता हूँ मैं यहाँ पर वेबसाइट। तो देखो ये तो मैंने यार, देखो ये बढ़िया सा वेबसाइट है, समझ रहे हो ना। तो आपको भाई ऐसे कंपेटिटर्स का डिज़ाइन को देखना है, और उनसे भी बेहतर आपको वेबसाइट्स बनाना है, ठीक है ना। तो बस आपको डिज़ाइन से आना चाहिए। और ये एक लैंडिंग पेज है, ठीक है ना, ये एक लैंडिंग पेज है, ऐसा मत समझना कोई वेबसाइट का नॉर्मल ब्लॉग का होम पेज है, ये एक लैंडिंग पेज। आप एक लैंडिंग पेज डिज़ाइन कर रहे हो तो आपको भाई यूज़र, जो आपका यूज़र है, जो भी आप ऐसी, अगर आप डॉक्टर के लिए बना रहे हो तो भाई जो डॉक्टर का, अगर ऐसे मैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर पेशेंट हूँ, ठीक है ना, तो मुझे क्या चाहिए, एक डॉक्टर का जो यहाँ पर डॉक्टर क्या क्या करता है, ठीक है ना। और उनका देखो ये सब बहुत सारा साइकोलॉजिकल चीज़ है यार, उन सब के ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे लैंडिंग पेज के ऊपर। यहाँ तो देखो इनका वेबसाइट नहीं है, देखो ये वेबसाइट है, सॉरी ये यहाँ पर क्लिनिक है शायद डेंटल केयर, लेकिन इनका वेबसाइट नहीं है, ठीक है ना, यार देख रहे हो वेबसाइट नहीं है इधर। तो हम लोग इनको यहाँ पर मेल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर देखो कॉल का ऑप्शन है, कॉल भी कर सकते हो भाई। देखो
आपको यार थोड़ा यहाँ पर अगर आपको कॉल नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि मैं भी यार कॉल करने से मैं उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ अभी, ठीक है ना, क्योंकि मैंने भी कॉल वगैरह उतना किया नहीं, तो मैं तो भाई ईमेल के साथ ही जाऊँगा। तो किसी तरह से आपको भाई देखो, जो भी लोगों के लिए आप काम कर रहे हो ना भाई, उनका आपको यहाँ पर क्या करना है, ईमेल वगैरह जो कॉन्टैक्ट ईमेल है तो भाई उनको निकालना है और उनको कांटेक्ट करो कि हाँ, ये मत बोलना कि भाई मैं एक डिज़ाइनर हूँ, ये हूँ वो हूँ, ये मत बोलना। आपको ये बोलना कि आज वो आपका कंपेटिटर से आपके एरिया के आसपास उनके सभी के पास तो भाई वेबसाइट है, आपके पास वेबसाइट क्यों नहीं है? क्योंकि भाई आजकल ज़्यादातर कस्टमर जो है ना ऑनलाइन भाई वो लोग वेबसाइट से ही यहाँ पर बुकिंग वगैरह करते हैं, समझ रहे हो ना। तो आपको आपको उनको बोलना है कि मैं आपको ये वैल्यू दे सकता हूँ और आपका सेल्स बढ़ा सकता हूँ, आपका मैं कस्टमर बेस बढ़ा सकता हूँ, ठीक है ना। आपको बोलना है कि हाँ, ये मैं जो है ना आपका यहाँ पर बिजनेस को ग्रो करने में आपका मदद कर सकता हूँ, ठीक है ना। और मैं आपका एक वैसे बना के दूंगा बढ़िया सा, और आपको डेमो भी देना है, मैं आपको बताऊंगा अभी। और देखो आप ये भी सर्च करते हो ब्यूटी पार्लर्स नियर मी, ठीक है ना। अगर आप ब्यूटी पार्लर्स के लिए बना रहे हो तो आपको भाई फीमेल साइकोलॉजी को समझ आएगा। और फीमेल जो है ना ज़्यादातर लोग वुमेन्स होते हैं ना, वो ज़्यादातर किन किन कलर्स के लिए ज़रा वो लोग अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना, और उनको क्या क्या चीज़ है। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, समझ रहे हो ना, आपको वेबसाइट को डिज़ाइन करना है, आपके ऑडियंस के हिसाब से आपको वेबसाइट डिज़ाइन करना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और उसके बाद आप जिम नियर मी, आप जिम के लिए भी वेबसाइट बना सकते हो, किसी कोचिंग सेंटर के लिए भी वेबसाइट बना सकते हो। तो आपको ये सारा कीवर्ड देखना है, ठीक है ना, कीवर्ड। तो देखो मैंने यहाँ पर अभी तक सारी चीज़ें बताया, ठीक है ना। आपको यार सारों में एक साथ मत कूदो, ठीक है ना। आपको एक 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 चीज़ों को पकड़ो, ठीक है ना, एक चीज़ को पकड़ो। आपको किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है ना, कि आपको वेबसाइट बनाने में मज़ा आता है, कि आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम में पोस्ट डालने में, आपको वायरल होने में मज़ा आता है, क्या करने में आपको मज़ा आता है। आप उस चीज़ों को, एक चीज़ को पकड़ो और उसको 1 साल दो कम से कम यार, ठीक है ना। अगर उसमें ग्रोथ मिलता है तो उसी को पकड़ के रखो, ठीक है ना, और उसको अच्छे से ग्रो करो, ठीक है। किसी भी यूट्यूबर को देख के यार हर दूसरे दिन किसी और स्किल में मत पढ़ो भाई, क्योंकि इससे आपका बस टाइम बर्बाद होगा, ठीक है ना, और आपका कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। आपको कंसिस्टेंट रहना है और डिसिप्लिन भी रहना है, ठीक है, ये दोनों चीज़। एंड गो देन गेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स फ्रॉम देयर गूगल में बिजनेस प्रोफाइल एंड कॉन्टैक्ट देम थ्रू ईमेल और डायरेक्ट कॉल्स डिपेंडिंग ऑन योर कंफर्ट, ठीक है ना। तो देखो अगर आप कॉलिंग में कंफर्टेबल अच्छा सा कॉल कर लेते हो लोगों से, आप एक्सट्रोवर्ट हो थोड़ा सा, तो यार हाँ आप यहाँ पर कॉल वगैरह भी कर सकते हो, क्योंकि कॉल में है ना सांस थोड़ा ज़्यादा होता है। और देखो स्टार्ट विथ ईमेल्स एंड वंस यू आर कॉन्फिडेंट यूज डायरेक्ट कॉल्स, ठीक है। डायरेक्ट कॉल्स नीड मोर नेगोशिएशन एंड सेल्स एक्सपीरियंस वाइल यू कैन मेक बेस्ट कोल्ड ईमेल्स कॉपीज यूजिंग ChatGPT, ठीक है ना। क्योंकि आप ChatGPT से आप यहाँ पर आराम से यार 1 घंटा बैठ के, आधा घंटा बैठ के आप आराम से कोल्ड ईमेल लिख सकते हो। देखो आई वुड रिकमेंड टू मेक ए टेम्पलेट फॉर योर टारगेटेड नीश। सपोज आई एम टारगेटिंग डेंटिस्ट नियर मी, समझ रहे हो। सो इफ आई वुड मेक ए वेबसाइट दैट गिव्स 5 ऑफ, देखो यार इंग्लिश को थोड़ा इग्नोर करो यार, इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है। गिव्स 5 ऑफ ए लाइट टोन, ए सेंस ऑफ सेफ्टी एंड कामनेस, ठीक है ना। क्योंकि मैं यहाँ पर अगर डेंटिस्ट के लिए वेबसाइट बना रहा हूँ, तो वेबसाइट में लैंड करते ही, वेबसाइट खुलते ही मेरे को क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट आना चाहिए, वो है यहाँ पर गिव्स वाइब्स ऑफ ए लाइट टोन, ठीक है। लाइट टोन, वो डार्क मोड का वेबसाइट नहीं होना चाहिए भाई, लाइट टोन होना चाहिए, समझ रहे हो ना। सटल बैकग्राउंड होना चाहिए उसमें, एंड उसमें देखो ए सेंस ऑफ सेफ्टी, कामनेस, शांति, समझ रहे हो ना। उस में विजिट करते ऐसा लगे कि यार कितना बढ़िया सा ठंडा सा वेबसाइट है, समझ रहे हो ना, ऐसा लगना चाहिए यूजर को। ऐसा नहीं कि कहीं से भी एनिमेशन घूम के आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम पूरा शांत सा वेबसाइट होना चाहिए। चूजिंग फोन्स डेट फील्स प्रोफेशनल, ठीक है ना। फोन्स भी यार फोन पूरा गेम ही बदल लेता है, समझ रहे हो ना। अब देखो यार जिनको यार फोन के बारे में नहीं पता, ये देखो रिच मोर पीपल, ठीक है ना, ये थोड़ा अलग दिख रहा है। और देखो और ये जो नीचे है ना भाई, ये देखो ग्रो विथ टूल, ये दोनों अलग अलग दिख रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों में अलग अलग फॉन्ट्स इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। इन दोनों में अलग अलग फॉन्ट्स का इस्तेमाल देखो, और ये पूरा डिज़ाइन को ही बदल देता है, एक वेबसाइट का पूरा डिज़ाइन ही चेंज कर देता है, देखो। तो आपको अच्छे से फॉन्ट्स को भी सिलेक्ट करना है जो कि ईजी टू रीड हो, ठीक है ना। आप डिपेंडिंग ऑन आप किसके लिए बना रहे हो, फोकसिंग ऑन द हीरो सेक्शन मोस्ट। और हीरो सेक्शन, ये जो हीरो सेक्शन है ना, जो देखो वेबसाइट खुलते ही जो ये पहला सेक्शन आता है ना, इसको बोलते हैं हीरो सेक्शन, ठीक है। ये जो पहला होता है ना, अगर मैं गमरोड का एग्जाम्पल दूँ, ये देखो गो फ्रॉम $0 to $1, ठीक है, एनीवन कैन अर्न देयर फर्स्ट $1 ऑनलाइन, तो ये हीरो सेक्शन हो गया। तो जो हीरो सेक्शन है ना, इसमें आपको सबसे ज़्यादा एफर्ट लगाना होता है, ठीक है, जब भी आप लैंडिंग पेज बना रहे हो किसी क्लाइंट के लिए, किसी। और ये सब ना भाई आपको वो यूट्यूबर्स गुरुस नहीं बताएंगे, क्योंकि भाई उनका काम तो भाई बस वीडियो डालना है और भाई व्यूज छापना है, लेकिन वो लोग ये सब इतने अंदर तक नहीं जाएगा भाई वो लोग, ठीक है ना। देखो उनकी भी गलती नहीं है, वो लोग तो भाई बस लिस्ट बना रहे हैं, समझ लो ना। आपको हीरो सेक्शन में ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद और देखो ये सब मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बोल पा रहा हूँ भाई, क्योंकि मैं भी खुद यहाँ पर वेबसाइट वगैरह डिज़ाइन करता हूँ, ठीक है ना। लैंडिंग पेज वगैरह डिज़ाइन मैं अभी भी मैं कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर के लिए एक्टिवली, ठीक है। तो देखो यू नीड टू बिल्ड दैट
टेम्पलेट, यू नीड टू बिल्ड दैट टेम्पलेट, आपको एक टेम्पलेट बना लेना है, ठीक है ना, सो दैट यू कैन इजीली रिप्लेस इमेजेस एंड नेम्स एंड अदर डिटेल्स लाइक कॉन्टेक्ट ईमेल्स, ठीक है ना, टू सेल इट टू अनदर डॉक्टर, ठीक है ना। अगर आप डॉक्टर के लिए अगर आप डॉक्टर्स को खासकर टारगेट कर रहे हो तो आप डॉक्टर के लिए पहले से वेबसाइट का टेम्पलेट बना लो, एंड उसके बाद आपको बस डॉक्टर का इमेज चेंज करना है, ठीक है ना, क्लाइंट का जो है ना उसका कॉन्टेक्ट ईमेल डाल दो, उसके बाद डॉक्टर को जो है ना डेमो का लिंक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, उसको भाई डेमो भी सेंड कर देना है साथ में, ठीक है ना, उसके ईमेल में। तो भाई जब आप डेमो डालोगे ना भाई, जो जब भी कोई चीज़, ठीक है ना, देखता है ना, जो दिखता है वो बिकता है, समझ रहे हो ना। अगर आप बिना डेमो के साथ जाओगे ना तो हो सकता है वो रिजेक्ट कर दे, लेकिन जब भी वो डेमो देखेगा और उसमें अपने ही इमेज को देखेगा, अपने डॉक्टर जो उसका जो हॉस्पिटल वगैरह है वहाँ उसका इमेज वगैरह देखेगा, जो कि आपको कहाँ से उठाना है, आपको गूगल माई बिजनेस में मिल जाएगा आपको, ठीक है। आपको उसी प्रोफाइल से उठाना है वो इमेज, आप वहाँ डालोगे, उस पर अच्छे से डिजाइन करोगे तो भाई उसको भी लगेगा भाई यार क्या बढ़िया चीज़ बना है, ठीक है। और आपको उसको पसंद नहीं आया तो सिंपल सा है बोलना कि सॉरी सर, आपको आपका टाइम लेने के लिए अगर आपको पसंद नहीं है तो हम कोई बात नहीं, हम इसको डिलीट कर देंगे और ये बंद हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको पसंद आया है तो हम इसको हम आगे बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको ऐसे आपको नेगोशिएट करना है, ठीक है। और तो यू नीड टू बिल्ड ए वेबसाइट अर्ली फॉर दैट डॉक्टर यूजिंग हिज हॉस्पिटल और लैब इमेजेस, ठीक है। तो जब भी वो अपना वेबसाइट में अपना इमेजेस वगैरह दिखाई फोटो तो भाई उसको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ ये जो बोल रहा है ये सच बोल रहा है, ठीक है ना। क्योंकि भाई कोई भी इंसान एक अनजान आदमी से क्यों ही खरीदेगा कुछ, है ना, अगर आप उसको पहले से ही वैल्यू नहीं दोगे। आपको पहले से ही वैल्यू देना है, ठीक है। मैंने बोल दिया आपको, यू कैन ग्रैब दिस इमेजेस फ्रॉम देयर गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं भाई, व्हेन समवन सी ए वेबसाइट। और देखो भाई 1 घंटे तक बोलना यार आसान नहीं होता यार, समझ रहे हो ना, गला दुख जाता है, फिर भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि भाई मुझे थोड़ा वैल्यू देना है यार जो देख रहे वीडियो, समझ रहे हो ना। देखो, व्हेन समवन सी ए वेबसाइट ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड देयर इमेजेस एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन, यू सेल कन्वर्जन योर कन्वर्जन सेलिंग योर कन्वर्जन रेट इज हायर देन एक्सपेक्टेड। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो गया। तो देखो मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब भी कोई वेबसाइट पे अपना बिजनेस का इमेज दिखेगा ना भाई, इंफॉर्मेशन दिखेगा, तो भाई हाँ सेल उसको खरीदने का जो चांस है ना उसका वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना, कंपेयर टू आपका जो आप ही के जैसा और कोई काम कर रहा होगा ना, वो लोग तो भाई डायरेक्टली यार कॉल पे कॉल कर रहे होंगे, है ना। और आपने क्या कर दिया भाई, आपने पहले से ही एक डेमो बना के उसको जो आपका क्लाइंट है ना उसको भेज दिया भाई, और क्लाइंट को भी पसंद आ गया, है ना। तो बस तो वंस रिसीव पेमेंट, ठीक है ना, एक बार जैसे क्लाइंट का पेमेंट रिसीव हो गया, ठीक है ना, आपको बस ट्रांसफ़र वेबसाइट और डोमेन, सॉरी ये जो वेबसाइट का फाइल हो गया जहाँ से आप बनाओगे ना, और डोमेन को जो है ना अपना क्लाइंट के ईमेल पे सेंड कर देना। ये कैसे करोगे, फॉर दिस यू नीड टू मेक ए ईमेल फॉर दैट क्लाइंट, ठीक है ना, जो आपका जिसको आप बेच रहे हो, एंड लिंक द ईमेल टू द होस्टिंग लाइक नेटलीफाई हो गया। अगर नेटलीफाई में होस्ट करोगे, क्योंकि ये सब फ्री होता है, नेटलीफाई वर्सेल हो गया, क्लाउडफ्लेयर पेजेस हो गया, आप यहाँ से फ्री में वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो। आपको होस्टिंग का बिल्कुल खर्चा नहीं है, क्योंकि उसमें आजकल यार देखो बहुत सारा कंप्यूटिंग का चीज़ें आ चुका है, जैसा कि यहाँ पर वर्कर्स हो गया, क्लाउडफ्लेयर वर्कर्स, यहाँ पर जो ये सर्वरलेस वाला चीज़ है ना उसमें बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसमें आपको फ्री में चीज़ें मिलता है, समझ रहे हो, फ्री में हो गया। होस्टिंग का खर्चा तो भाई निकल ही गया भाई, होस्टिंग का खर्चा बिल्कुल नहीं है इधर। और देखो मैं बोल रहा हूँ होस्टिंग का खर्चा नहीं है, लेकिन अभी और यूट्यूबर गुरुस होंगे वो लोग बोलेंगे भाई होस्टिंग के लिए भी खर्चा चाहिए होगा, और होस्टिंग के लिए मेरा लिंक ही इस्तेमाल करना मेरे डिस्क्रिप्शन से, वो लोग ऐसे ही बोलेंगे, क्योंकि वो लोग ये नहीं बोलेंगे कि आप फर्सेल से भी फ्री में ले सकते हो, क्योंकि भाई उनका भी एफिलिएट का कमीशन कहा जाएगा भाई, एफिलिएट का कमीशन तो खराब हो जाएगा ना, इसलिए वो लोग आपको होस्टिंग ही रिकमेंड करेंगे, ठीक है। तो बस यही है, हो सकता है मैं भी फ्यूचर में होस्टिंग रिकमेंड करूँ अगर कोई मुझे प्रमोट करे, ठीक है ना, लेकिन भाई मेरा उससे ये इरादा नहीं होगा कि आप यहाँ से आप जो आपसे वैल्यू मिल जाते हैं उसको छोड़ के आप वहाँ पे होस्टिंग खरीदने जाओ, समझ रहे हो ना, मेरा इंटेंशन वो नहीं है, समझ रहे हो। तो देखो, यूज दैट ईमेल व्हेन बाइंग द डोमेन ऑन गोडेडी, ठीक है ना, देखो गोडेडी बहुत ही अच्छा खासा है पॉपुलर, मैं भी यही से डोमेन वगैरह बाई करता हूँ, भले ही बाकी जगह से चीप मिलता हो लाइक होस्टिंगर वगैरह, लेकिन मैं यहाँ से गोडेडी से ही मैं यहाँ पर ईमेल वगैरह बाई करता हूँ, तो आप भी यहाँ से ईमेल वगैरह बाई कर सकते हो फ्रॉम गोडेडी, बेस्ट है यहाँ पर। होस्टिंग इज फ्री हो गया, होस्टिंग आप वर्सेल, नेटलीफाई, क्लाउडफ्लेयर पेजेस आप यहाँ पर बिल्कुल फ्री में होस्ट करके दे सकते हो, बट डोमेन नीड फीस ईयरली, ठीक है। तो डोमेन आप .in डोमेन ले सकते हो या फिर .com डोमेन ले सकते हो, आपको क्लाइंट से पूछना है आपको क्या चाहिए। .com डोमेन थोड़ा आपको महंगा पड़ेगा और .in डोमेन जो है आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा, ठीक है। तो बस आपको क्लाइंट से बात करना है, उसके बाद आपको डोमेन वगैरह ही परचेस करना है और उसको भाई ट्रांसफर कर देना है उस ईमेल में, ठीक है। और भाई आ सकते हैं हम लोग अपने लास्ट वाली चीज़ पे, यहाँ पर लास्ट क्या है, हाउ टू मेक, देखो ये 5 नंबर क्या है, हाउ टू मेक मनी यूजिंग AI, ठीक है,
ये AI हो गया, AI ट्यूटोरियल्स, ठीक है। आपको ट्यूटोरियल्स बनाना है यूट्यूब पे, ठीक है। अभी जो ये वीडियो है ना भाई, ये ऐसा ही आपको वीडियो बनाना है, हर वीडियो दूसरे वीडियो में आपको ट्यूटोरियल डालना है AI से रिलेटेड, ठीक है। तो देखो मैं आपको यहाँ पर जो है ना, मैं आपको यहाँ पर कुछ चैनल का एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर जो इनका चैनल है, देख सकते हो। तो यहाँ पर भी देख सकते हो, आई आस्क एक वीडियो है यहाँ पर, आई आस्क क्लॉड टू मेक मी 1 लाख रुपीज़, समझ रहे हो ना। तो भाई यहाँ पर आपको AI को टारगेट करके देखो, ये भाई साहब यहाँ पर जो है ना हर बहुत सारी चीज़ों को टारगेट कर रहा है, लेकिन आपको भाई क्या करना है, ये AI को, समझ रहे हो, ये AI को टारगेट करना है, AI को टारगेट करना है, ठीक है ना। आप AI नहीं, इसको ही टारगेट करो, क्योंकि इसमें भी स्पॉन्सरशिप, ठीक है ना। और उसके बाद एडसेंस, जो यूट्यूब का जो रेवेन्यू है ना भाई, रेवेन्यू पर मील, समझ रहे हो ना, तो वो भी हाई है रहता है AI वाले चीज़ में। और उसमें व्यूअर्स को भी अट्रैक्ट करने में आसान होता है, ठीक है, क्योंकि सबको भाई बिना मेहनत के पैसा कमाना है, ठीक है। तो आपको बस इसी चीज़ का फायदा उठाना है, आपको बस लोगों का भाई अटेंशन सुराना है, ठीक है। तो देखो, अगर आप यूट्यूब में यार कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें डालोगे ना भाई, तो हमारे जैसे रहोगे भाई, हमारे जैसे चैनल हो जाएगा आपका, मतलब उतना सब्सक्राइबर नहीं, वो तो लॉयल होंगे सब्सक्राइबर, लेकिन आपका ऑडियंस बहुत कम होगा, ऑडियंस बेस जैसे 2000, 3000, 20-50 हज़ार ऐसा होगा। तो आपको भाई ऐसे ही चीज़ें बनाना है कि भाई जो यहाँ पर आसान लगे, मतलब आसान दिखिए, समझ रहे हो ना, यूजिंग AI, ठीक है, यूजिंग AI। और देखो बस आपको यही करना है। देखो ये देखो थंबनेल देख सकते हो यहाँ पर, मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई ये गलत है, ठीक है ना, गलत भाई कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और क्योंकि भाई सब भाई अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बस आपको भी ऐसे करना है। तो एक और चैनल का एग्जांपल मैं यहाँ पर देना चाहूँगा, देखो अभी ओके। तो यहाँ पर देखो बहुत सारा चैनल, मेक मनी यूजिंग AI अगर करोगे ना, तो देखो ये भी एक है, ये भी एक AI का ही चैनल है, ठीक है। इसमें जाएंगे भैया हम लोग, तो ये तो पूरा AI से बनाया गया है। तो ये भी देख सकते हो, यहाँ पर व्यूज़ भी अच्छा खासा है। एंड यहाँ पर देखो तो लेजिएस्ट वे टू मेक मनी यूजिंग AI, समझ रहे हो, 20K का व्यूज़ है, तो भाई अच्छा खासा व्यूज़ है यहाँ पर, आपको व्यूज़ वगैरह भी अच्छा खासा मिल जाता है। और इससे आप खुद भी सीखते हो, ठीक है ना। जब आप दूसरों को सिखा रहे हो ना भाई, और मैं आपको अगर अभी सिखा रहा हूँ तो भाई मैं खुद भी सीख रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ है यहाँ पर। तो बस एंड देखो यहाँ पर क्या, अभी मेक ए नीश यूट्यूब चैनल, मैंने को बोला नीश यूट्यूब चैनल, तो इन्हीं लोगों के जैसे आपको यूट्यूब चैनल बनाना है, नीश बेस्ड, समझ रहे ना, AI का ही नीश है, उसको ही पकड़ लो, क्योंकि वही अभी सबसे रस चल रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद मेक हाउ टू मेक मनी यूजिंग AI ट्यूटोरियल्स एंड गो वायरल, मेक वीडियो ऑन एवरी वायरल AI टू मेक मनी यूजिंग इट, समझ रहे हो। दीपसिक जब आया था ना, तब बहुत लोगों ने भाई दीपसिक का इस्तेमाल करके इतने पैसे बना लिए, ये कर दिया, वो कर दिया, समझ रहे हो। और अभी AI का ज़माना चल ही रहा है, AI का पूरा ज़माना। तो भाई आपको जो भी कोई नया AI आएगा, ठीक है ना, चाहे वो एंटी ग्रेविटी हो, क्लॉड का नया वर्जन, जिमिनी का नया वर्जन आ गया, तो आपको भाई वो सभी का इस्तेमाल करके ना भाई आपको यहाँ पर क्या करना है, बनाना है भाई वीडियोस, ठीक है ना। वायरल कीवर्ड पे फोकस करना है आपको ज़्यादातर, क्योंकि जो भी AI में चल रहा है वायरल, ठीक है ना। तो इसको नीच में आप कर सकते हो। देखो लाइक यहाँ पर क्या है, मेक मनी यूजिंग जिमिनी 3.5, ये भी इस वीडियो का आपका टाइटल हो सकता है, या फिर ये टाइटल हो सकता है, आई मेड $5000 यूजिंग दिस AI टूल, ठीक है ना। अगर आप इंडिया के बाहर को टारगेट कर रहे हो तो यहाँ पर $5000 लिखो। अगर आपका ऑडियंस इंडिया का है, ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, रुपीज़ का सिंबल ले दो, और यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ दे दो, ठीक है ना। 1 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़, ये सब दे लो, ठीक है ना। और हाँ, आपको भाई प्रूफ को जनरेट करना होगा, चाहे वो रियल हो या फिर फेक हो, ठीक है ना। आपको भाई प्रूफ जनरेट करना आना चाहिए, ठीक है ना। प्रूफ आप कैसे लिखोगे, या तो आप खुद से करो वो चीज़, जो कि यार हो सकता है बहुत लोग ना कर पाए, तो उनको भाई फेक ही बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि AI का ज़माना है, तो आप AI का इस्तेमाल करके आराम से फेक प्रूफ भी बना सकते हो, समझ रहे हो ना भाई, ये भी। और देखो यार, मेरे चैनल पे जो भी जितना भी चीज़ें है वो सभी रियल है भाई, कोई फेक वगैरह नहीं है। आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है, वहाँ पर, क्योंकि मैंने बीच बीच में ना अर्निंग का प्रूफ दिखाया था, तो वो सब भाई बिल्कुल रियल एंड जेन्युइन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पर, मेक द ट्यूटोरियल्स लुक ईजी एंड फास्ट पैथ टू मेकिंग मनी। क्योंकि भाई अगर आप 1 घंटे का ट्यूटोरियल डालोगे ना, वो कोई नहीं देखने वाला भाई, कोई नहीं देखने वाला, ठीक है ना। ऐसा लग नहीं होगा कि आपका 1 घंटे के ट्यूटोरियल में 1 मिलियन का व्यूज़ है, लेकिन वही पर अगर आप 5 मिनट या फिर 10 मिनट का ट्यूटोरियल बनाओगे, उसमें आपको लाखों में व्यूज़ मिलेगा। क्योंकि भाई सबको ईजी बिना काम किए भाई पैसा चाहिए, समझ रहे हो ना। तो भाई आप जिनको जो चाहिए, जिसका डिमांड है, आप उनको वो दो, समझ रहे हो ना। आपकी गलती नहीं है भाई, आप अपना काम कर रहे हो, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना। सब अपना अपना काम कर रहे हैं भाई, कोई यहाँ पर सही गलत नहीं है, ठीक है। एंड लोगों का डिमांड है, इसलिए तो हम कर रहे हैं ना। तो देखो, शो अर्निंग प्रूफ एट द फर्स्ट 5 seconds ऑफ द वीडियो टू ग्रैब द अटेंशन। जब भी आप ये वीडियो बना रहे हो ना, और भाई मैंने तो इस वीडियो में डाला ही नहीं इसको भाई, इसको मेरे को भी डालना था, समझ रहे हो। तो देखो, जब भी आप ऐसे वीडियो बना रहे हो कि अर्न मनी यूजिंग AI ये वो, तो भाई आपको पहले 5 सेकंड में आपको अच्छा खासा एकदम पूरा फ्लैशी करके आपको क्या देना है भाई, यहाँ पर
प्रूफ देना है, स्क्रीनशॉट देना है कि भाई इतना पैसा क्लाइंट ने भेज दिया, यहाँ पर इतना रिसीव हो चुका है, ये सेल्स है, ठीक है। प्रूफ डालोगे, अटेंशन ग्रैब हो जाएगा पूरे वीडियो के लिए। उसके बाद मेक गाइड वीडियोस ऑन हाउ टू यूज़ दिस न्यू एआई टूल। तो भाई देखो हर दिन कोई ना कोई, हर हफ्ते कोई ना कोई एआई टूल आते हैं न्यू, तो भाई लोगों को पता नहीं होता कि इसको कैसे यूज़ करें। तो आप उसी कीवर्ड को, क्योंकि वो कीवर्ड ट्रेंडिंग भी होता है, तो आप यहाँ पर उसी कीवर्ड को टारगेट करके बना सकते हो हाउ टू यूज़ दिस एआई टूल, ठीक है ना। जैसे जिमिनी 3.5 लॉन्च हो गया, तो मैं ये बना सकता हूँ कि हाउ आई मेड अल्ट्रा रियलिस्टिक इमेजेस यूजिंग जिमिनी 5, ठीक है, जिमिनी 3.5, ये हो गया एक वीडियो। देखो तो यू विल गेट सो मेनी स्पॉन्सरशिप फ्रॉम होस्टिंग कंपनी। जब भी आप एआई से रिलेटेड कोई वेबसाइट वगैरह बना रहे हो या फिर एआई से रिलेटेड एआई अर्निंग, ठीक है ना, मतलब हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन यूजिंग एआई, आपको यहाँ पर क्या मिलेगा भाई, स्पॉन्सरशिप फ्रॉम होस्टिंग कंपनी एंड अदर एआई कंपनीज, अदर एआई टूल्स कंपनीज, एआई सॉफ्टवेयर कंपनीज से भी आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगा भर भर के। प्लस यूट्यूब एड रेवेन्यू, क्योंकि यूट्यूब का आरपीएम हाई होता है भाई एआई वाली चीज़ में, तो अर्न मनी चीज़ पे है ना, क्योंकि अर्न मनी ऑनलाइन इतना पॉपुलर चीज़ है, तो आपको भाई यहाँ पर यूट्यूब से भी रेवेन्यू मिलने वाला है। तो भाई देखो मेरा गला भी सूख चुका है, और यहाँ पर जो है भाई इतना 5 चीज़ें बता दिया। तो भाई अगर आप इन चीज़ों को यार मतलब इनमें से कोई एक चीज़ को पकड़ो आप अच्छे से, उसमें यार लगाओ 1 साल। आप देखो किस चीज़ में आप 1 साल लगा सकते हो। क्या आपको भाई इंस्टाग्राम पेज बनाने का एक्सपीरियंस है, या फिर आपको वेबसाइट बनाने का एक्सपीरियंस है, या फिर आपको यूट्यूब में वीडियोस वगैरह बनाने का एक्सपीरियंस है, ट्यूटोरियल बनाने का एक्सपीरियंस है, जिसमें भी आपका एक्सपीरियंस है, या फिर आपको डिजिटल प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो एक ऑडियंस को बिल्ड करके। तो बस देखो आप जो है ना ये यूट्यूब से, अब देखो अगर आप एक यूट्यूब चैनल बनाओगे ना, तो आप डिजिटल प्रोडक्ट को भी साथ में सेल कर सकते हो, ठीक है, और भाई उसमें आपको स्पॉन्सरशिप वगैरह भी सब कुछ मिलेगा, ठीक है। अब ये भी कर सकते हो। बाकी ये देखो ये थीम बेसिस का मैंने बोला सॉफ्टवेयर से जो कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये अभी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी इन तीनों को मैं नहीं कर रहा, ठीक है ना, पहले ही बोल देता हूँ, ये तीनों को मैं नहीं कर रहा फिलहाल, मैं बस इसको कर रहा हूँ, इसको, ठीक है। और मैं जल्दी इसमें भी जाने वाला हूँ, ठीक है, ये जो डिजिटल प्रोडक्ट है इसमें भी मैं जल्दी जाने वाला हूँ। देखो पहले यार देखो पहले एक में सफलता हासिल कर लो, फिर एक दूसरे से लोग बोलते हैं ना कि 7 इनकम सोर्स रखो, 7 इनकम सोर्स। देखो पहले एक से शुरू करो, ठीक है ना, जैसे ही एक इनकम सोर्स स्टेबल हो जाए फिर दूसरे में जाओ ना भाई, समझ रहे हो ना। एक साथ बनाने की कोशिश मत करो, वरना एक भी नहीं बनता लास्ट तक, बस टाइम बर्बादी, और कंसिस्टेंसी जो है ना वो भी ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो बस यही को इन्हीं चीज़ों को रखो, और ध्यान रखो कि कंसिस्टेंसी के साथ करो और डिसिप्लिन के साथ, ठीक है ना, ये दोनों को ध्यान रखो साथ में। यहाँ पर जो है सेल्स और मार्केटिंग, भाई इन दोनों स्किल को आप ज़रूर से ज़रूर सीखो, क्योंकि इनके बिना भाई ये सब बेकार है, समझ रहे हो ना, इन दोनों स्किल के बिना ये सब बेकार है। तो भाई सेल्स और मार्केटिंग इन दोनों के ऊपर बुक्स पढ़ो, जो भी पॉपुलर बुक्स है ना भाई, ठीक है ना, जो भी मार्केटिंग या फिर सेल्स के ऊपर बुक्स है उनको अच्छे से पढ़ो, उनसे समझो कि भाई बायर्स का क्या साइकोलॉजी होता है और सेलर्स का क्या साइकोलॉजी होना चाहिए, ठीक है ना, उनको सब सीखो। बस ये सब भाई एक्सपीरियंस के साथ ही आता है। तो भाई आज के लिए बस आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर को वीडियो पसंद तो आया तो भाई लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो भाई यहाँ पर सब्सक्राइब भी मार देना चैनल को, क्योंकि भाई आपको ऐसे कंटेंट देखने को मिलता रहता है, ठीक है। तो बस आज के लिए बस नहीं।